कि आज वैवाहिक वर्षगांठ है। कौन सी है जी? साल के बारे में बताऊँ, इन्हीं में से 48 हिसाब लगा बताऊँ। 48वीं है। चलो 2 साल बाद हम 1 साल बाद और बढ़िया तरीके से मनाएंगे। तो उसी उपलक्ष्य में आप यजमान बने हैं। बहुत सुंदर मंत्रों के माध्यम से कुछ आहुतियाँ देंगे। परमात्मा इनके ग्रस्त को और अधिक मजबूत बनाए, उनके अंदर प्रेम पैदा करे, अच्छे भाव पैदा करे, सहयोग की भावना पैदा करे। ऐसी प्रार्थनाओं के साथ कुछ आहुतियाँ देंगे। ओम समंजन्तु विश्वदेवा समापो हृदयानिनौ सम्मात विश्वासं दाता समुदेष्टि ददातु नौ। उसमें अधिकतर मंत्र विवाह संस्कार के ही हैं जो वैवाहिक वर्षगांठ के अंदर हमारे विद्वानों ने लिखे, जिनकी हम आहुतियाँ देते हैं। उन्हीं का स्मरण है। वैवाहिक विवाह संस्कार अपने आप में गृहस्थ आश्रम की पूरी ट्रेनिंग है, पूरा प्रशिक्षण है, और उसके अलावा कहीं प्रशिक्षण मिलता भी नहीं। ये जो 500-500 रुपए में जो विवाह संस्कार करावे ना पकड़ करके कि मैं 500 दे दूंगा, 1000 दे दूंगा, ये विवाह संस्कार नहीं है। ये विवाह संस्कार को बिगाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो 500 रुपए लेकर के 5-7 ही मंत्र बोलेगा, और उसे पढ़ने की क्या आवश्यकता है कि संस्कार कहते किसको है? मंत्रों की व्याख्या क्या है, उसे क्या जरूरत है पढ़ने की? काव्य किसे कहते हैं, उसे क्या जरूरत है? पति और पत्नी क्यों कहते हैं एक दूसरे को, उसकी क्या जरूरत है पढ़ने की और बताने की? तो इसलिए कभी भी विवाह संस्कार करो, अपनी दूसरी खर्चों के अंदर कटौती करो, बाजे के अंदर कटौती करो, खाने के अंदर कटौती करो, डेकोरेशन में कटौती करो, लेकिन विद्वान को, जो अच्छे से अच्छा विद्वान है, उसको बुलाओ और समय उसको पूरा। जीवन में यही 3-4 घंटे की ट्रेनिंग है, इसके अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं है। कोई पुस्तकों को भी नहीं पढ़ता। जो पुस्तक पढ़कर के विद्वान बन जाएं, वो हजारों में से 1 या 2 ही होते हैं। तो इसलिए हम दोनों पति पत्नी निश्चय पूर्वक तथा प्रसन्नता पूर्वक घोषणा करते हैं कि हम दोनों के हृदय जल के समान सदा शांत और मिले हुए रहेंगे। जैसे प्राण वायु हमको प्रिय है, वैसे हम दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे। जैसे धारण करने हारा परमात्मा सब में मिला हुआ सब जगत को धारण करता है, वैसे हम दोनों एक दूसरे को धारण करते रहेंगे। जैसे उपदेश करने हारा श्रोताओं से प्रीति करता है, वैसे हम दोनों का आत्मा एक दूसरे के साथ दृढ़ प्रेम को धारण करे। प्रभु ऐसी कृपा करे। ओम मम व्रते ते हृदयं ददामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु। मम वाचम् एकमनाजुषस्व प्रजापतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यं स्वाहा। तुम्हारे हृदय, आत्मा और अंतःकरण को धारण करते हुए, अपने चित्त के अनुकूल सदा रखते हुए, मैं तुम्हारे हृदय, आत्मा और अंतःकरण को धारण करती हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल तुम्हारा चित्र सदा बना रहे। मेरी वाणी को तुम एकाग्र चित्त होकर सदा सेवन किया करो। अर्थात हम दोनों पति पत्नी द्वारा की हुई प्रतिज्ञा के अनुकूल सदा वर्ता करें, जिससे हम आनंदित और कीर्तिमान पतिव्रता और पत्नी व्रत होके सब प्रकार के व्यभिचार, अप्रिय भाषण आदि को छोड़कर परस्पर प्रीति युक्त बने रहें। प्रजापति परमात्मा ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल हो जाए, क्या इसका प्रमाण होगा? ये कैसे जानेंगे हम कि मेरा और पत्नी का चित्त एक हो गया? वह पत्नी और पति का चित्त एक नहीं हुआ जिसको ये पता ही नहीं कि मेरे पति की खाने में क्या रुचि है। आज उनका मन, पत्नी को पता लग जाता है आज मेरे पति का मन किस पदार्थ को, किस भोजन को खाने को मन कर रहा है, उसको पता लग जाता है। तो ये है चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। तेरा चित्त मेरे कर्म के अनुसार,
मैं जो कर्म करना चाहती हूं उसके अनुसार तेरा चित्त हो और मेरे कर्म तेरे चित्त के अनुकूल हो। ओम अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण कृष्णिना बध्नामि सप्तग्रंथिना मनश्च हृदयं च ते स्वाहा। जैसे अन्न के साथ प्राण, प्राण के साथ अन्न तथा अन्न और प्राण का अंतिम अंतरिक्ष के साथ संबंध है, वैसे तुम्हारे हृदय, मन और चित्त आदि की सत्यता की गांठ से बांधता व बांधती हूँ। अर्थात पति पत्नी हम दोनों का प्रेम बंधन एक दूसरे के अनुकूल सदा दृढ़ बना रहे। कितनी सारी उपमाएं देकर के एक चित्त के ऊपर प्रेम को दृढ़ करने के संस्कार डाले गए हैं विवाह संस्कार के अंदर। ये आप देख रहे हैं। अन्न का उदाहरण दिया। यदि पत्नी भोजन को मन से नहीं बनाती, प्रसन्न होकर के नहीं बनाती, तो उस अन्न का क्या रिजल्ट होगा, क्या परिणाम होगा, वो मैं आपको बताऊं। अन्न खाने के बाद अन्न के 3 भाग बन जाते हैं। पहला भाग शरीर के अंदर जाकर के जो कूड़ा करकट बनता है, वो कूड़ा करकट